कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कठमुल्लों को मारो हम तुम्हारे साथ हैं। राजतंत्र है, अब्बा का राज है। कानून कानून आपके अब्बा का चलेगा कि देश का चलेगा? देश के संविधान का कानून चलेगा। और ये दोगली भड़ुआ दलाल मीडिया खामोश है, चुपचाप बैठी हुई है, दम सो रही है, क्योंकि अब्बा जी को कोरोना पकड़ा है। लेकिन अब्बा से सवाल नहीं करोगे, क्योंकि अब्बा का दिया हुआ पैसा के पर पलते हो, फल और कूदते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, क्योंकि तबाही भड़ुआ गोदी मीडिया हो ना। जनता से टैक्स लेते हो पैसा का और जाके भाजपा का कार्यालय बनाते हो, पीएम केयर फंड में चंदा मंगाते हो और भाजपा का कार्यालय बनाते हो। लेकिन आज राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। राहुल गांधी पप्पू कहने वाले के पापा निकले। आए दिन कभी आजम खान को बंद करती है, कभी डॉक्टर कफील को बंद करती है, फिर डॉक्टर अयूब को बंद कर दी। कल आपको और हमको किसी को भी बंद कर सकती है। बकरीद से ठीक एक दिन पहले गिरफ्तार करते हैं। और आज एक खबर मिल रही है हिंदी अखबार से कि डॉक्टर अयूब पर भी एनएसए लगाने की तैयारी में है पुलिस। क्या समझ लिया एनएसए को? क्या समझ लिया? दाल भात का कौर, दाल भात का लुकमा? कि तुम अपने हिसाब से एनएसए को, कानून को यूज कर रहे हो, जो तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करता है, तो जो तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करता है, और तुम जो देश और प्रदेश के अंदर नफरत फैलाते हो, भेदभाव पैदा करते हो, उसका विरोध करता है, तो तुम उसे जेल में बंद कर देते हो। याद कर लो योगी जी, कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और कितना जगह है जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए डॉक्टर अयूब जैसे क्रांतिकारी देश प्रेमी को जिस कदर भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी देंगे। लेकिन डॉक्टर अयूब जैसे क्रांतिकारी देश प्रेमी चुप बैठने वाले नहीं है, बल्कि जिस तरह से रोजे अव्वल से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित और दलितों और मुस्लिमों की हक की लड़ाई लड़ते हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, सड़क से सदन तक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते रहेंगे और तुम्हारे आंख में आंख डालकर बात करते रहेंगे। और हम देश के सभी अमन पसंद भाइयों से गुजारिश करते, अनुरोध करते कि आप लोग आवाज बुलंद करिए, आप लोग मुतहर्रिक होइए, आप लोग एकजुट होइए, और ये तानाशाही जो रवैया इख्तियार कर रही है, हिटलरशाही चाल चल रही है, और आए दिन कानून का दुरुपयोग करके एनएसए को दाल भात का लुकमा समझकर मुसलमानों पर वो कानून यूज करती है, इस्तेमाल करती है, दलितों पर इस्तेमाल करती है, और जो भी मुसलमान दलित भाई उसके आंख में आंख गलत डालकर गलत नीतियों का विरोध करता है, उसे जेल में बंद करती है। इसलिए अभी भी एकजुट होइए, क्योंकि फूस का छप्पर जो जलता है ना, और तुम देखते हो, तो सुन लो कि कल तुम्हारा भी घर जल सकता है। क्योंकि उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए जो आप डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी हुई है, तो डॉक्टर अयूब की गिरफ्तारी को लेकर आप जो चुप बैठेंगे और आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो यकीन मानिए कल आपका भी नंबर आ सकता है। इसलिए अभी वक्त है, अभी होश के नाखून लीजिए और बेदार होइए। संविधान की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप लोग सड़कों पर उतरिए, आवाज बुलंद करिए, और जिन जिन निर्दोषों को ये तानाशाह सरकार, हिटलरशाह सरकार जेल में बंद कर रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए। क्योंकि ये आवाज बुलंद करने का और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार फाउंटी आपको बाबा साहब अम्बेडकर का कानून देता है। और जिस चीज का अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर का कानून दे, किसी माई के लाल में ये क्षमता नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, और किसी संघी के अंदर इतनी ताकत नहीं, भाजपाइयों के अंदर, कि वो आपसे इस अधिकार को छीन ले। आप आवाज बुलंद करिए, आप एकजुट होइए, और देखिए डॉक्टर अयूब को क्यों बंद किया गया। साजिश को समझना पड़ेगा, आपको पीछे चलना पड़ेगा। पिछले 22 तारीख को डॉक्टर अयूब ने पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया था। किसके खिलाफ किया था?
सरकार की गलत नीतियों और कानून का जो दुरुपयोग करती है उसके खिलाफ, और डॉक्टर अयूब की डॉक्टर कफील और आजम खान की रिहाई के लिए कहीं न कहीं योगी सरकार डर गई, योगी सरकार खौफ खाई, भयभीत हो गई। डॉक्टर अयूब जैसे क्रांतिकारी के संघर्ष को देखकर, हौसले को देखकर और उसके जद्दोजहद कोशिश को देखकर नतीजतन उसके बदले की भावना से उस पर फर्जी इल्जाम लगाकर, फर्जी केस लगाकर डॉक्टर अयूब को जेल में बंद कर दी। लेकिन क्या समझते हो योगी जी, क्या कि हम लोग चुप बैठ जाएंगे? हम लोग तुम्हारे जिस तरह तुम्हारी गलत नीतियों का विरोध करते नहीं करेंगे, हम डर जाएंगे, खौफ खाएंगे? ये आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। आपका जो ख्वाब देख रहे हैं ना, आप अपने ख्वाब और मिशन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप चाहते हैं कि राजतंत्र कायम करें, लोकतंत्र की हत्या करें और जनता का यानी जन विरोधी जो विचार है उसको यहाँ पर लागू करें। आपका जो विरोध करे उसको जेल के अंदर बंद करें, लोकतंत्र की हत्या करें और जो आरएसएस के हेड क्वार्टर में कानून बनता है उसको नाफिज करें। क्या योगी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, कान खोलकर सुन लीजिए। हम ये बात बता देना चाहते हैं कि संविधान और देश की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें जिस हद तक कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा। आरएसएस के हेडक्वार्टर में बने हुए कानून से नहीं चलेगा। क्या समझ लिया कि डॉक्टर अयूब भड़काऊ बयान देता, कहते हो फर्जी इल्जाम लगाते हो? अरे उर्दू अखबार तो पढ़ लो बेशर्मो, पढ़ने तो आता नहीं है, पढ़वा तो लेते, उसका सरल हिंदी तो करवाते, फिर देखते कि क्या डॉक्टर अयूब का कौन सा बयान गलत है, क्या बयान गलत है, कहाँ डॉक्टर अयूब ने गलत कहा? कुछ गलत नहीं है। और कहते हो कि डॉक्टर अयूब ने लखनऊ के अंदर पर्चा बांटा, पर्चा नहीं बल्कि अखबार में छपा था इनकलाब के अंदर। गोया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम कानून का दुरुपयोग करते हो, कानून का गलत इस्तेमाल करते हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, राजतंत्र कायम करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम्हारा ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और हम लोग तुम्हारे ख्वाब को चकनाचूर करेंगे। बताओ, दोहरी पॉलिसी अपना रहा है ये बेशरम लोग, ये अपराधी लोग। कहते हैं डॉक्टर अयूब भड़काऊ बयान देता। अरे बेशरम कहीं के, अरे पाखंडी, तुमको पता है कानून सिर्फ मुसलमानों पर ठोकते हो, मुसलमानों पर इस्तेमाल करते हो। क्या कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण नहीं दिया था? अनुराग ठाकुर ने कहा था गोली मारो सालों को। क्या वो उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? उसको जेल में बंद क्यों नहीं किया तुमने? अब वो रागिनी तिवारी जो आए दिन भड़काऊ बयान देती है और वो दंगा भड़काने में भी, दिल्ली दंगा भड़काने में एक अहम रोल अदा की थी और कही थी कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कठमुल्लों को मारो हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये सब क्या भड़काऊ बयान नहीं था? क्या उस पर तुम्हारी नजर नहीं है? अंधे हो गए थे? चश्मा तुम्हारा कहाँ गया? चश्मा लगाकर उस बयान को देखो, पढ़ो, समझो कि सबसे बड़ा भड़काऊ बयान देने वाला तुम्हारी पार्टी के अंदर है, तुम्हारा नेता है, जो आए दिन भड़काऊ बयान देकर देश के अंदर नफरत फैलाता है, भेदभाव पैदा करता है, देश के अंदर आपसी भाईचारे को खतरे में डालता है, आपसी भाईचारे के लिए दरार बनता है। और ये योगी आदित्यनाथ अभी सत्ता मिला हुआ है, पता है आपको? ये भी एक बहुत बड़ा अपराधी रह चुका है, जानते हैं? 1 दर्जन से ज्यादा उन पर केस था। अगर इसकी सही से जांच हो ना, सही से जांच हो तो योगी आदित्यनाथ भी जेल के अंदर होंगे। लेकिन सत्ता है, लेकिन याद रखिए 5 साल के लिए जनता ने आपको सत्ता दिया और देश की जनता आपको सत्ता पर काबिज कराने की क्षमता रखती है, ताकत रखती है। तो याद रख लीजिए, देश की जनता आपको सत्ता से, कुर्सी से उखाड़ फेंकने की ताकत और क्षमता भी रखती है, और ऐसा उखाड़ कर फेंकेगी ना तुमको और तुम्हारी सत्ता को कि फिर तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे और मुंह छुपाने के लायक भी नहीं बचोगे। क्या समझ लिया है? देश के प्रदेश तक प्रदेश के अंदर तुम आए दिन दोहरी पॉलिसी अपना रहे हो, लोकतंत्र की हत्या करने की चाल चल रहे हो, तानाशाही रवैया इख्तियार कर रहे हो, हिटलर शाही चल रहे हो। बताओ कि डॉक्टर अयूब नमाज के लिए, ईद की नमाज के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करता है, कहीं उससे तो तुम नहीं डर गए? अगर नहीं डरे
और डॉक्टर अयूब जो याचिका नमाज के लिए दाखिल किया था, वो संवैधानिक उसका अधिकार था, उन्होंने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया, वो अपने हक का इस्तेमाल किया। लेकिन हाई कोर्ट उस याचिका को खारिज कर दी और हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और कोर्ट के हर फैसले को हम अक्सर आंख पर रखते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमें कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है। हम तुम्हारी तरह संघी और भाजपाई थोड़ी हैं, अपराधी थोड़ी हैं कि हम देश के कानून का उल्लंघन करेंगे। हमें कानून पर पूरा विश्वास था, है और रहेगा, क्योंकि देश का संविधान के लिए हम लोग संघर्ष लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता और चलता रहेगा। आरएसएस के दफ्तर में जो कानून बनता है, उस कानून से देश नहीं चलेगा। तुम जो ख्वाब देख रहे हो, तुम्हारा ख्वाब चकनाचूर होगा। बताओ, बकरीद के लिए कोई छूट नहीं, कहो कोरोना फैलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बयान होके आप रक्षाबंधन के लिए दुकान खोल देते हैं। अरे खोलिए, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। हम चाहते हैं कि हर भाई अपने त्योहार को खुशी से मनाए, लेकिन एक धर्म को इजाजत नहीं, दूसरे धर्म को इजाजत। क्या है, क्या बताना चाहते हैं? राजतंत्र है, अब्बा का राज है, कानून आपके अब्बा का चलेगा कि देश का चलेगा? देश के संविधान का कानून चलेगा कि तुम्हारी जो मर्जी आए, जो आए, जैसे आए, जो करो। एक धर्म के लोगों पर कानून लगाओ, एक धर्म के लोगों पर कानून न लगाओ। अगर आपको छूट देनी थी तो मुसलमानों को भी देते, नहीं देनी हिंदू भाइयों को भी देते, और नहीं देनी थी तो न मुसलमानों को नहीं दिए, कोई बात नहीं, हिंदू भाइयों को भी नहीं देते। कहते कोरोना फैलेगा, और 200 लोगों जो तुम्हारे सूबे के अंदर, राज्य के अंदर भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जहां एक वहां का आचार्य प्रदीप दास जो मुख्य पुजारी है और 16 पुलिसकर्मी मिला है, वहां लोग जाएंगे और पीएम मोदी और इसके साथ सैकड़ों लोग जाएंगे, तो क्या वहां कोरोना फैलने का खदशा नहीं है? क्या वहां कोरोना नहीं फैलेगा? क्या वह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ेगी? क्या बताओ? एक जगह कोरोना फैलता, एक आदमी को, हमने अपने जिले में देखा अपने कि एक जगह एक आदमी को कोरोना फैलता, पूरे इलाके को सील कर दिया जाता, पूरे जगह को सील कर दिया जाता है। लेकिन अयोध्या में इतने संख्या में कोरोना वायरस के मरीज मिले, तो उसको क्यों नहीं सील किया गया? और ये जो प्रोग्राम चलेगा उसको क्यों नहीं रद्द किया गया? मतलब बताइए, सिर्फ जनता के लिए हर कानून है? जो पद पर बैठे हुए हैं, पद पर, कुर्सी पर काबिज, उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या देश के अंदर 2 कानून है? अरे देश के अंदर एक कानून है, एक चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कोरोना वायरस से लोगों को बचाएं, कोरोना वायरस ना फैले, देश की सुरक्षा चाहते हैं, देश के अंदर कोरोना बीमारी ना ज्यादा फैले, तो आप फिर क्यों कोरोना वायरस फैलाने के लिए भूमि पूजन करने जा रहे हैं? अब 5 तारीख को ही, और भी वो जगह जहां कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं, मिले हैं ना? बताओ। और ये दोगली भड़ुआ दलाल मीडिया खामोश है, चुपचाप बैठी हुई है, दम सो रही है, क्योंकि अब्बा जी को कोरोना पकड़ा है। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि गृह मंत्री को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो ठीक जल्द स्वस्थ हो। लेकिन दोगली और दलाल भड़ुआ मीडिया को कहना चाहते हैं, कह रहे दोगली भड़ुआ दलाल मीडिया, पाखंडी कहीं के बिकाओ तवाइफ कि तुम चिल्ला रहे थे मौलाना साद पर कि जमात से जुड़े हैं, खलनायक है, देश का दुश्मन है, कोरोना फैला। अब बताओ कि अब कल ही उत्तर प्रदेश में एक मंत्री मर गई, कमला रानी नाम की। उसके बाद उत्तर प्रदेश का बीजेपी अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अमित शाह पाए गए। क्या पता चला कुछ कि ये कोरोना वायरस से किसी आदमी से फैलता नहीं है, जात धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मसले के किसी जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि एक बीमारी और किसी को भी पकड़ सकता है, किसी को भी बीमारी लायक हो सकती है। लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा था? पूछो ना अब्बा से कि अब्बा जी कौन सी जमात में गए थे, किस जमाती से मिले थे, किस जमात से आपका तार जुड़ा था कि आपको कोरोना पकड़ लिया। लेकिन अब्बा से सवाल नहीं करोगे, क्योंकि अब्बा का दिया हुआ पैसा के पर पलते हो, और कूदते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो, क्योंकि तवाइफ भड़ुआ गोदी मीडिया हो ना। देश की दुर्दशा करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार तो ये तवाइफ दोगली दलाल मीडिया है, जो देश को खोखला कमजोर कर रही है, देश हित में बात नहीं करती है, सिर्फ मोदी हित में बात करती है। अरे दलाल भड़ुआ मीडिया, तुमको पता है
देश से मोदी है, मोदी से देश नहीं है। मोदी आज है, कल नहीं रहेगा। हम देशवासियों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो हम सब भाई भाई, उनसे अनुरोध करते हैं कि तानाशाही हिटलर शाह सरकार के खिलाफ जो तानाशाही बरत रही है, हिटलरशाही बरत रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और बेकसूरों को जेल में बंद कर रही है, बेकसूरों को जेल में ठूस रही है और अपराधियों को बेल दे रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करिए, आवाज उठाइए। क्योंकि देखिए, आए दिन कभी आजम खान को बंद करती है, कभी डॉक्टर कफील को बंद करती है, फिर डॉक्टर अयूब को बंद कर दी, कल आपको और हमको, किसी को भी बंद कर सकती है। इसलिए आज ही बेदार होइए, उठिए और तानाशाही हिटलरशाही रवैया इख्तियार करने वाली सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। और डॉक्टर अयूब के लिए खास तौर पर आप लोग आवाज उठाएं और डॉक्टर अयूब की रिहाई के लिए आवाज बुलंद करें और डॉक्टर अयूब के रिहाई के लिए जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, डॉक्टर अयूब के संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका इस्तेमाल करें और सब्र करें। किसी इस तरह का ऐसा बयान न दे जिससे किसी तरह का देश के अंदर नफरत फैले। आप संविधान के दायरे में रहकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें, क्योंकि ये विरोध करने का अधिकार आपको संविधान देता है। और जिस चीज का अधिकार आपको संविधान दे, किसी माई के लाल के अंदर क्षमता, हिम्मत, ताकत नहीं कि आपसे वो अधिकार को छीन ले। जय हिंद, जय भारत। आप तमाम लोगों का शुक्रिया।